Hi friends, today I am going to discuss about narration in a very simple way. आइए देखते हैं. Narration is derived from the word narrate. Which means to depict or describe narration is a word that is derived the word narrate of which means to depict or describe, जिसका हिंदी मतलब होता है नरेशन. एक शब्द है जो कि नरेट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वर्णन करना या व्याख्या करना. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आइए देखते हैं. Number first, direct speech. Number second, indirect speech. डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि हिंदी में देखा जाए तो कहा जाता है कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को सीधे प्रकट कर देने की प्रक्रिया को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने भावों में प्रकट कर देने की प्रक्रिया को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच में जिसके दो पार्ट हैं. पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर सेकेंड है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कहा जाता है कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को जिस मुख्य क्रिया से आरंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. वक्ता के कहे हुए शब्दों को जिस इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने भाव में प्रकट कर देने की प्रक्रिया को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही सेड, यह हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ये देख रहे हैं, वक्ता के कहे हुए शब्दों को जिस इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
अब जब इसको बदला जाएगा तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, आई इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो यहाँ ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देख रहे पास्ट में है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में होगा, तो ही प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने भावों में प्रकट कर देने की प्रक्रिया को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देखते हैं, ही सेज कॉमा एंड कॉमा आई मैंगोज। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में जो कि सिंपल प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप दैट का प्रयोग, आई इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आई था तो यहाँ पे ईट है, तो ही है तो यहाँ पे ईट्स हो जाएगा। मैंगोज। नंबर सेकेंड, यदि मानते हैं Ram has said, comma to comma, I drink milk। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। तो राम हैज़ सेड दैट, आई इंडिकेट कर रहा है किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, राम है, तो इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ ही आ जाएगा। ही ड्रिंक्स मिल्क। इसी तरीके से हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में।
जैसे शी विल से, कॉमा एंड कॉमा, यू वर्क हार्ड। जैसा कि हमने बताया फ्यूचर टेंस में, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, ये जैसे रहेगा वैसे उतर जाएगा। सी विल से दैट, यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो या हम अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे मी रख सकते हैं, तो यहाँ आई आ जाएगा, आई वर्क हार्ड। और अगर हम नहीं भी रखना चाहते हैं तो यू भी हम रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरीके से यदि ऑब्जेक्ट आ जाए और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो तो उसको लिए क्या करते हैं, जैसे ही सेज टू मी, ये देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पे अभी आप देखे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट पिछले में नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेज टू दिया गया हो तो हम इसको टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में है तो इसका नॉमिनेटिव केस आ जाएगा आई। यहाँ पे बदलाव वर्ब में कुछ नहीं होगा, फिनिश हो जाएगा। दिस का दैट हो जाएगा वर्क। इसी प्रकार से डिलीट करते हैं इसको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे मान लेते हैं दे से टू हिम, यू वर्क हार्ड। छोटा छोटा उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो ये रहा पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो दे टेल हिम
इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ ही आ जाएगा। वर्क्स हार्ड, इसी प्रकार से यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको सिंपल पास्ट में परिवर्तित करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे we sat they market, सॉरी इधर देख लेते हैं, बढ़ा देते हैं इधर। दे फाइंड हिम नियर द मार्केट। यदि ये देखिए पास्ट में है और ये देखिए प्रेजेंट में है। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो वी सेड दैट, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है, यहाँ पे थर्ड पर्सन का है, इसमें थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे दे ही उतर जाएगा। दे, फाइंड का फाउंड हो जाएगा, फाउंड। हिम का हिम ही रहता है, थर्ड पर्सन का, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नियर द मार्केट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो तो जैसे मानते हैं सी said to me ये देखिए, ये पार्ट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और इधर से आ गया रिपोर्टेड स्पीच और हमारा वर्ब सिंपल पास्ट है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सी और सेड टू दिया गया हो तो हम टोल्ड कर देंगे। टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। यू इंडिकेट कर रहा है किसको? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, इसका नॉमिनेटिव केस आ जाएगा तो आई आ जाएगा। आई हैड
वर्कड, आई हैड वर्कड विद। मी इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, सी का ऑब्जेक्ट हर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से। जैसे कि कहा जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच हिस्टोरिकल इवेंट से संबंधित हो, या परपेचुअल ट्रू हो, या किसी लीडर्स के स्टेटमेंट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि ये घटनाएं पाई जाती हैं यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए गए हों, परपेचुअल ट्रू हो, या लीडर्स के कोई स्टेटमेंट दिए गए हों, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए द राइटर सेड said to us, या सॉरी said us, said ही कर देते हैं, छोटा बना देते हैं said, the writer said पानीपत तराइन का था, तो सॉरी तराइन का। पृथ्वीराज चौहान was defeated by मोहम्मद गोरी in 1192। ये स्टेटमेंट ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन 1192, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। सो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। द राइटर said that पृथ्वीराज चौहान
चौहान was defeated by मोहम्मद गोरी देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं हम इसको, मोहम्मद गोरी इन 1192। सो हम देखिए कि ये ऐतिहासिक घटना होने के कारण इसके बारे में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जैसा है वैसे उतार दिया गया, केवल दैट का ही प्रयोग किया गया है बस। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आगे के बारे में बताएंगे। थैंक यू।